हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ऑफ क्लास 8 पीएससीबी की 2023-24 वाली न्यू बुक से। नेम ऑफ द थर्ड चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सो एक पैरेललोग्राम दी है, उसकी एडजेसेंट साइड्स की मेजरमेंट्स गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। सो आपने जूनियर क्लासेस में ये स्टडी किया हुआ है, सो आइडिया तो आपको होना चाहिए, बट हम एक डायग्राम बना के इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल तो होती ही हैं, ऑल्सो वो इक्वल भी होती हैं। सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है जी। सो एडजेसेंट साइड्स गिवन है पैरेललोग्राम की, इसको 8 सेंटीमीटर ले लो, इसको 6 सेंटीमीटर ले लो। पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। नाउ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जूनियर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए। पेरीमीटर किसी भी डायग्राम की जो बाउंड्री होती है ना, उसकी टोटल लेंथ को बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो पैरेललोग्राम है, इसकी बाउंड्री ये जो 4 साइड्स हैं ये मिलके बनाती हैं, राइट। सो पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है वो क्या आएगा, इन चारों साइड्स की जो लेंथ है उसको आप ऐड कर दो। ठीक है, सो एडजेसेंट साइड्स गिवन है, राइट। सो अगर ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है तो दिस साइड इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है पैरेललोग्राम के केस में। सो इफ़ दिस साइड इज 6 सेंटीमीटर, दिस साइड इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चारों साइड्स की मेजरमेंट आपके पास है, इनको ऐड कर दो, यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। सो पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, पैरेललोग्राम को ना शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं, दो ऐसे पैरेलल लाइंस बना के साथ में GM लिख दो। ठीक है जी। सो 6 + 8, या तो आप इसको ब्रैकेट में डाल के बाहर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 टाइम्स हम 6 को ऐड कर रहे हैं, 2 टाइम्स हम 8 को ऐड कर रहे हैं। या फिर आप जैसे यहाँ पर है इनको आप ऐड करते जाओ, 6 + 8 + 6 + 8। ओके, सो 6 + 6 12, 8 + 8 16 इक्वल्स टू 6 + 2 8, 1 + 1 2। सो 28 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन बिलो अ पैरेललोग्राम PQRS। यहाँ पर ये दी हुई है पैरेललोग्राम PQRS। देन कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के आपने गिवन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल हैं, साथ साथ में हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट है PQ। सो PQ है ये वाली साइड। अब ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी इसकी ऑपोजिट वाली साइड के, राइट। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल टू ईच अदर। सो PQ इज इक्वल टू RS। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड QR ये अपनी ऑपोजिट साइड के इक्वल है, सो QR इज इक्वल टू SP। सो यहाँ पर आ जाएगा SP। एंगल P, ये वाला जो एंगल है एंगल P, अब पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, एंगल S इक्वल होगा इसके ऑपोजिट वाले एंगल के एंगल Q। ओके, नेक्स्ट एंगल P + एंगल Q, ये वाला एंगल P + एंगल Q। अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ वाले एंगल्स। तो पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। सो इसको आप ऐसे भी बोल देते हो, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब कि उन एंगल्स का जो सम है दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से एंगल R + एंगल S, एंगल R एंगल S, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम भी क्या आएगा 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर आप आंसर लिखते टाइम साथ में प्रॉपर्टी भी बता दो कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपने आंसर किया है। ठीक है,
जैसे मैंने यहाँ पर अभी सभी प्रॉपर्टी साथ में मेंशन कर दी हैं, ऑपोजिट साइड्स वाली, ऑपोजिट एंगल्स वाली एंड एडजेसेंट एंगल्स वाली। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 फाइंड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। सो यहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम दी है, इसमें हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बहुत ही ईजी है, यहाँ पर साइड्स की मेजरमेंट्स गिवन है, राइट। तो आपने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है यहाँ पर कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने रीज़न ज़रूर मेंशन करने हैं, इन क्वेश्चंस में आपने रीजंस ज़रूर मेंशन करने हैं कि किस वजह से आप कौन सी चीज़ को किसी और चीज़ के इक्वल कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने रीज़न लिख दिया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो देयरफॉर इसलिए इस रीज़न की वजह से 5x इज़ इक्वल टू 15 है एंड 4y इज़ इक्वल टू 16 है, ठीक है। सो x की वैल्यू निकाल लो, 15 over 5, सो x इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। 5 3 is 15 एंड y इज़ इक्वल टू 16 over 4, सो y इज़ इक्वल टू 4, 4 4 is 16, ठीक है। सो x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 4, दिस इज़ योर आंसर। सेकेंड पार्ट, फिर से सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर 2y minus 3 is equal to 7 and 3x plus 5 equals to 14. So solve कर लो, 3y is equal to 7 plus 3, यहाँ पर 3x is equal to 14, 5 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया minus 5, 2y is equal to 10, so y is equal to 10 over 2, so y is equal to 5, 2 5s are 10, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 14 minus 5 9, so x is equal to 9 over 3, so x is equal to 3, 3 3s are 9, so y is equal to 5, x is equal to 3, this is the answer. So this was question number 3 of exercise 3.1. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 4:5, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। सो यहाँ पर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स की रेशो हमें गिवन है 4:5, हमने सभी एंगल्स की मेजरमेंट फाइंड करनी है। सो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम के एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो उस प्रॉपर्टी का एंड ये जो रेशो दी है इनका यूज़ करके वी कैन फाइंड ऑल द एंगल्स। तो एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर ली है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। इसको अगर आपने कोई नेम देना है तो आप दे सकते हो, A B C D। तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए, मतलब साथ साथ वाले एंगल्स है ना, ठीक है। सो उनकी रेशो हमें दी हुई है 4:5। सो जब हमें कोई चीज़ रेशो में दी होती है ना, तो उसको जब हमने ज़ूम करना होता है वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो हम कैसे ज़ूम करते हैं, 4x एंड 5x, ठीक है। एक वेरिएबल जो भी हमने ज़ूम किया, जैसे यहाँ पर मैंने x से ज़ूम कर लिया, उसको जो फर्स्ट आपको दिया है, अगर 4 दिया हुआ है यहाँ पर तो 4x हो जाएगा, जो दूसरा एंगल है वो क्या हो जाएगा, 5x, ओके। सो इसको 4x ले लो, इसको ले लो 5x। पहले लिख लेते हैं कि लेट दी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 4x एंड 5x। नाउ 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज वी नो कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, दे आर सप्लीमेंट्री, बट आपने साथ में रीज़न ज़रूर मेंशन करना है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सो 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री ओवर 9। सो x की क्या वैल्यू आ गई, 9 2s are 80, 9 0s are 0, सो x इज़ इक्वल टू 20 डिग्री। यहाँ पर अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, हमने सभी एंगल्स के मेजरमेंट्स निकाल के लिखने हैं। सो देयरफॉर two angles of parallelogram will be 4x, 4 into 20 equals to 80 degree,
and other two angles of parallelogram will be 5x equals to 5 into 20 equals to 100 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप रीज़न लिख दो, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो देयरफॉर चारों एंगल्स आपके क्या आ गए, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री एंड 100 डिग्री। ठीक है, दो ही एंगल्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे एंड चारों एंगल्स आपके आ जाएंगे बिकॉज जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल। सो ये भी 5x है, ये 4x है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 3.1। Two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:7. Find the measure of all the angles. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। सो एक पैरेललोग्राम बना ली हमने, कोई भी इसको नेम दे दो अगर आपने देना है तो एक एंगल 3x हो गया, उसके साथ वाला हो गया 7x, क्योंकि यहाँ पर रेशो दी हुई है ना हमें एडजेसेंट एंगल्स की 3:7। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि हम जो भी वेरिएबल लेंगे उसको इस रेशो की जो टर्म्स दी हुई है ना मैं 3 और 7 उसके साथ मल्टीप्लाई करके एज्यूम करते हैं। एक एंगल को एज्यूम कर लेंगे 3x, दूसरे एंगल को एज्यूम कर लेंगे 7x। ओके, एंड ऑल्सो जो पैरेललोग्राम होती है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। सो ये एंगल हो जाएगा 3x का एंड ये वाला एंगल हो जाएगा 7x का, क्योंकि एंड में हमने चारों एंगल्स लिखने हैं ना, तब ये वाली प्रॉपर्टी हमारे काम आएगी। दो ही एंगल्स हम फाइंड करेंगे एंड वहीं से हमारे पास चारों एंगल्स की मेजरमेंट आ जाएगी। ओके जी, सो लेट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x एंड 7x। नाउ 3x प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। So this is 10x equals to 180 degree. So x equals to 180 degree over 10. So x equals to 18 डिग्री। ठीक है, ये जीरोस आपस में कट जाएंगे, x की वैल्यू आ गई। तो अब आप ये वाले एंगल्स निकाल लो 3x एंड 7x। So since opposite angles of a parallelogram are equal, therefore two angles of a parallelogram will be 3x equals to 3 into 18 कर लो, 18 3 is 54। सो दो एंगल्स होंगे 54 के एंड अदर टू एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विल बी 7x equals to 7 into 18 कर लो, 126 डिग्री। 18 7 is 126। सो प्रॉपर्टीज़ आपने साथ में ज़रूर मेंशन करनी है, यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी। तो चारों एंगल्स क्या आ गए, 54 डिग्री, 126 डिग्री, 54 डिग्री, 126 डिग्री। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1। इन अ पैरेललोग्राम WXYZ एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री, जैसे यहाँ पर उन्होंने शो किया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। सभी एंगल्स की मेजरमेंट आप निकालो। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो देखो एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के दे आर इक्वल। तो अगर एंगल y 80 डिग्री है तो एंगल w दिस इज ऑल्सो 80 डिग्री, राइट। तो पहले हम एंगल w निकाल लेते हैं। एंगल w इज इक्वल टू एंगल y। रीज़न क्या है इसका, opposite angles of a parallelogram are equal, so therefore angle W is equal to 80 degree. Okay, now ये आ गया हमारे पास 80 डिग्री। एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो adjacent angles होते हैं ना पैरेललोग्राम के, they are supplementary. So angle W plus angle X this is equal to 180 डिग्री। या यहाँ से निकाल लो एंगल X प्लस एंगल Y this is equal to 180 डिग्री। So इसका यूज़ कर लेते हैं, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न साथ में ज़रूर मेंशन करना है आपने। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सो देयरफॉर एंगल x प्लस y गिवन है 80 डिग्री।
equals to 180 degree. So angle x is equal to 180 degree minus 80 degree. So angle x is equal to 100 degree. So angle x आ गया हमारे पास 100 degree. So now angle z भी निकल आएगा. Angle z is equal to angle x. Opposite angles are equal. So angle z is equal to angle x. Reason? Opposite angles of parallelogram are equal. So therefore angle z is equal to 100 degree. ठीक है. So आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. आपने x भी निकाल लिया, w भी निकाल लिया, z भी निकाल लिया. ठीक है. So this was question number 6 of exercise 3.1. Question number 7, exercise 3.1. In parallelogram best, angle B is equal to 105 degree. Find the measure of all the angles. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था. So B है 105, तो S कितना आ जाएगा 105. Angle S is equal to angle B. Opposite angles of parallelogram are equal. So angle S is equal to 105 degree. Okay. Now angle B and angle T, they are adjacent angles, so they are supplementary. So angle B plus angle T equals to 180 degree. यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? Adjacent angles of parallelogram are supplementary. So angle B, this is given 105 degree plus angle T equals to 180 degree. So angle T is equal to 180 degree minus 105 degree. So angle T is equal to 75 degree. Okay. Now angle E, ये E है. Angle E is equal to angle T. Angle E is equal to angle T. Reason? Opposite angles of a parallelogram are equal. So therefore angle E is equal to एंगल टी निकाला हुआ है 75 डिग्री. सो आपने सारे एंगल्स यहाँ पर निकाल लिए. सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 3.1. फाइंड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम. सो यहाँ पर ये जो पैरेललोग्राम दी है इसमें आपने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. सो यहाँ पर ये एंगल्स दिए हुए हैं तो आप एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लो एंड यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के केस में. सो 5y इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड 4x इक्वल्स टू 80 डिग्री. इनका रीज़न क्या होगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो y इज इक्वल टू 100 डिग्री ओवर 5, x इक्वल्स टू 80 डिग्री ओवर 4. सो y इज इक्वल टू 20 डिग्री आ गया, x इज इक्वल टू 20 डिग्री. ठीक है. इनको ऐसे काट के लिख दो यहाँ पर. ओके. सो y इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20. सेकेंड पार्ट, अगेन सेम चीज़. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 120 एंड 3x इक्वल्स टू 60. सो स्टूडेंट्स आपने रीज़न ज़रूर लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अगर आप रीज़न नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. ठीक है जी. सो y की वैल्यू निकाल लो आप. 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20. यहाँ पर आ गया 20. सो y इज़ इक्वल टू 24 एंड x इज़ इक्वल टू 20. So this was question number 8 of exercise 3.1. Question number 9, exercise 3.1. In parallelogram ABCD, diagonals AC and BD intersect at O. If AC is equal to 12 cm and BD is equal to 16 cm, then find OA and OD. पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम से हम समझते हैं इसको. So पैरेललोग्राम को नेम दे दो A, B, C, D. अब क्या दिया है कि AC एंड BD वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O के ऊपर. सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको O लिखोगे आप यहाँ पर. इफ़ AC इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरे का पूरा जो डायगनल है उसकी लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दी है. BD ये वाला जो सेकंड डायगनल है उसकी की पूरी लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर. फाइंड आपने क्या करना है, OA इतना पार्ट एंड OD मतलब ये वाला पार्ट. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी का आप यूज़ करोगे.
डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सो बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब होता है कि ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगनल्स का, तो ये वाला जो पार्ट है ना AO इज इक्वल टू OC एंड BO दिस इज इक्वल टू OD, ठीक है। सो यहाँ पर आपने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है दैट डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट ईच अदर। सो जितना AO है उतना ही OC है, जितना BO है उतना ही है OD, ओके। सो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना। AC की मेजरमेंट गिवन है, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। सो AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 12/2, सो दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर रीज़न क्या आएगा, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो मतलब ये जो पूरा डायगनल है ना AC, वो O पॉइंट पे जब ये दोनों डायगनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो AC का हाफ हो जाएगा AO एंड OC, ठीक है। सो इसीलिए जो पूरे डायगनल की मेजरमेंट दी हुई है ना 12 सेंटीमीटर, उसको हमने 2 से डिवाइड कर देना है, तो वो मेजरमेंट आ जाएगी ईच पार्ट की, AO एंड OC की। इसी तरह से BD की मेजरमेंट दी हुई है 16 सेंटीमीटर, सो BO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 16 का हाफ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। रीज़न सेम, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो आपका आंसर क्या आ गया, एक तो उन्होंने आपको OA फाइंड करने के लिए बोला था, AO या OA सेम ही चीज़ है, 6 सेंटीमीटर, एंड OD क्या है, OD है 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। पैरेललोग्राम के डायगनल्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। Question number 10, exercise 3.1. In parallelogram PQRS, diagonals PR and QS intersect at O. If OP is equal to 6 cm and OS is equal to 7 cm, then find PR and QS. So ये वाला जो क्वेश्चन है ना 9th क्वेश्चन का रिवर्स है। कैसे है समझाती हूँ मैं आपको, पहले डायग्राम बना के वहीं से समझते हैं हम। सो नेम दे दो इसको PQRS एंड जो डायगनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O के ऊपर। OP की हमें मेजरमेंट दी हुई है 6 सेंटीमीटर, OS इसकी मेजरमेंट दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने फाइंड करना है डायगनल्स की पूरी लेंथ, PR की लेंथ निकालनी है एंड QS की निकालनी है। तो यहाँ पर भी सेम ही प्रॉपर्टी लगेगी, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट ईच अदर। सो अगर इतना हाफ मुझे पता है दैट OP या PO बोल लो, दिस इज 6 सेंटीमीटर, तो पूरे का पूरा डायगनल PR वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का डबल, बिकॉज PO इज इक्वल टू OR होता है, राइट। सिमिलरली अगर मुझे OS की मेजरमेंट दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो QS इसकी लेंथ कितनी होगी, OS का डबल, मतलब 7 सेंटीमीटर का डबल, बिकॉज SO इज इक्वल टू OQ, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पूरे के पूरे डायगनल्स की मेजरमेंट गिवन थी, इस तरह से इन पार्ट्स की हमने निकालनी थी। तो पूरे डायगनल की लेंथ को हमने डिवाइड कर दिया था 2 से, यहाँ पर ऑपोजिट करना है, पार्ट की हमें लेंथ दी हुई है, पूरे डायगनल की कितनी आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सो OP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सो PR विल बी 2 into OP equals to 2 into 6 equals to 12 सेंटीमीटर। रीज़न साथ में आप क्या लिखोगे, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सिमिलरली OS इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है, सो देयरफॉर QS इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OS इक्वल्स टू 2 into 7 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। रीज़न, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, रीजंस लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजंस आपने ज़रूर मेंशन करने हैं, ओके। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3.1, फाइंड x एंड y इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। सो यहाँ पर हमें ये पैरेललोग्राम दी है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो मेजरमेंट्स दी हैं वो डायगनल्स की दी हुई हैं, तो डायगनल्स की प्रॉपर्टी का हमने यूज़ कर लेना है। वी नो
2y इज इक्वल टू 16 आएगा, 2y इज इक्वल टू 16 एंड 3x इज इक्वल टू 18 बिकॉज जो डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के दे बाइसेक्ट ईच अदर। सो ये रीज़न आप यहाँ पर लिखो, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो y आ गया 16/2, y इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज एंड यहाँ पर x इज इक्वल टू 18/3, सो x इज इक्वल टू 3 6 18। So this is the answer, y is equal to 8, x is equal to 6. Second part, फिर से सेम ही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। Diagonals of a parallelogram bisect each other. So therefore 4y plus 3 equals to 19 and 5x minus 1 equals to 24. So 4y is equal to 19 minus 3, 4y is equal to 16 आ गया, y is equal to 16/4, so y is equal to 4 एंड यहाँ पर 5x is equal to 24 प्लस 1 हो गया, x is equal to, चलो 5x कर लो, 25, x is equal to 25/5। अगर आपके पास टाइम कम हो ना तो आप एक स्टेप स्किप भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर सीधा ही x की वैल्यू निकाल रही थी पहले 25/5 करके, ठीक है। So 5 1s are 5, 5 5s are 25. So x is equal to 5. So this is the answer. Y is equal to 4, x is equal to 5. So this was question number 11 of exercise 3.1. Question number 12, exercise 3.1. Find x, y and z in the following parallelogram. So यहाँ पर आपने x, y and z की वैल्यू फाइंड करनी है। So y की वैल्यू तो सीधी है, opposite angles of a parallelogram are equal, so therefore y is equal to 100 degree. So y is equal to 100 degree, रीज़न लिख दो। Opposite angles of a parallelogram are equal, so y की वैल्यू तो निकल आई 100 degree. Now also we know कि adjacent angles of a parallelogram they are supplementary, so angle z plus 100 degree, ठीक है। इन दोनों adjacent angles को हमने ले लिया, angle z plus 100 degree, this is 180 degree। रीज़न ज़रूर मेंशन करना है। Adjacent angles of a parallelogram are supplementary, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर supplementary को। So angle z is equal to 180 degree minus 100 degree, so angle z is equal to 80 degree। अब आपके पास angle z की वैल्यू भी आ गई 80 degree, angle x is equal to angle z है, so angle x, यहाँ सीधा भी x लिख सकते हो, x is equal to z। रीज़न opposite angles of parallelogram are equal, so x is equal to 80 degree। ओके, सो आपने y भी निकाल लिया, z भी निकाल लिया, x भी निकाल लिया। सेकेंड पार्ट, यहाँ पर देखो एंगल x तो सीधा निकल आएगा, x is equal to 105 degree। रीज़न opposite angles of parallelogram are equal, तो एंगल x की वैल्यू आ गई आपके पास 105 डिग्री। नाउ y प्लस 105 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी, y प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, सो y की वैल्यू भी आपने निकाल ली 75 डिग्री। अब अगर आप इस एंगल को नेम दे दो a, एंगल a, तो ये वाला जो एंगल है, एंगल a इज इक्वल टू एंगल y हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। फिर आप a प्लस z लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके z की वैल्यू निकाल सकते हो। अदरवाइज एंगल x इज इक्वल टू एंगल z होता है, राइट, बिकॉज ये वाली जो दो लाइंस है ये पैरेलल है, राइट, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड जो ये वाली लाइन है, ये लंबी वाली लाइन, दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल, तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपने स्टडी की हुई हैं ऑलरेडी 7th क्लास में, राइट। तो फिर जो ये वाला एंगल है ना, एंगल z, ये इक्वल होता है एंगल x के, बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो आप किसी भी वे से
एंगल z की वैल्यू निकाल सकते हो। दोनों ही वेज करेक्ट हैं बिकॉज आप प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, सो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जो भी आपके माइंड में आएगा, जो भी प्रॉपर्टी आपके माइंड में क्लिक करेगी, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो अगर मैंने इसको एंगल ए लिया है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल वाई, रीजन ऑपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal. So A is equal to 75 degree. Okay. Now angle A plus angle Z, this is 180 degree. यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है? लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर का क्या मतलब होता है कि इस तरह से एक लाइन है, उसको जब इस तरह से एक लाइन काटेगी तो ये वाले जो एंगल्स बनेंगे ना, एंगल 1 एंड एंगल 2, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, सो एंगल ए की वैल्यू आपने निकाली हुई है 75 डिग्री, प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। सो एंगल z इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, एंगल x की भी हमने वही वैल्यू निकाली थी ना, 105 डिग्री। ठीक है, सो अगर आप एंगल x को एंगल z के इक्वल करते बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली, तो वो भी ठीक था। इस वे से करना है, ये भी ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स पार्ट 2। थर्ड पार्ट, यहाँ पर देखो y तो सीधा निकल आएगा इक्वल्स टू 102। सो y इक्वल्स टू 102 डिग्री। रीज़न, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हम एंगल z की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो ये वाला जो एंगल है 102 एंड ये जो पूरे का पूरा एंगल है, ये बड़े वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, राइट। तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, सो 30 डिग्री प्लस z प्लस 102 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है जी, सो 102 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मैं अभी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ सो दैट थोड़ा टाइम सेव हो जाए हमारा। सो 102 प्लस 30, दिस विल बी 132 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो z की वैल्यू निकाल लो, 180 डिग्री में से 132 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो z इज इक्वल टू 180 में से 132 को सब्ट्रैक्ट किया, 10 माइनस 2 8, यहाँ बच गए 7, 7 माइनस 3 4, सो 48 डिग्री। सो z इज इक्वल टू 48 डिग्री। ओके, अब देखो z की वैल्यू भी आ गई आपके पास 48 डिग्री। अब ये जो छोटी वाली है, दिस इज़ अ ट्राइंगल। सो इस ट्राइंगल में z की वैल्यू भी निकल आई, 102 ऑलरेडी है, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इस वजह से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। अदरवाइज ये वाली जो साइड है पैरेललोग्राम की एंड ये वाली साइड, ये अपोजिट साइड्स हैं, मतलब ये पैरेलल साइड्स हैं, एंड ये जो सेंटर में ये जो डायगोनल है, दिस एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल। ये इस साइड को एंड इस साइड को, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस। सो ये वाला जो एंगल है ना 30 डिग्री का एंड एंगल x, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट करे तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप किसी भी वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ। x इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। रीज़न आप लिख दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। सो इसलिए ये वाली जो दोनों साइड्स हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, एंड ये जो डायगोनल है वो एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है। सो देयरफॉर 30 डिग्री इज इक्वल टू x। रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो अब आपने y की वैल्यू भी निकाल ली, z की भी निकाल ली, x की भी निकाल ली। सो दिस कंप्लीट्स पार्ट 3। फोर्थ पार्ट, अब यहाँ पर देखो पहले तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे। ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 78 डिग्री। सो दिस एंगल इज इक्वल टू ये बड़े वाला एंगल 40 डिग्री प्लस x, क्योंकि ये वाली जो अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, ये पैरेलल है, एंड ये जो लंबी वाली लाइन है इन दोनों को इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो ये वाले जो एंगल्स हैं ना, ये बड़े वाला एंगल एंड 78 वाला, दीज आर
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे। ठीक है, ये आपने 7th क्लास में स्टडी किया हुआ है। एक और मेथड है, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इस एंगल को आप एज्यूम कर लो, कुछ भी नेम दे दो, इसको ए नेम दे दो, एंगल 1 नेम दे दो। दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, 78 डिग्री प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लो, एंड जो ए की वैल्यू आएगी वही आएगी जेड की, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो आप उस वे से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पर लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके कर लेती हूँ। ठीक है, कोई सा भी मेथड रॉन्ग नहीं है, आप किसी भी वे से कर सकते हो। सो एंगल ए प्लस 78 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न लिख दो लीनियर पेयर। ओके, सो अगर आपने इसको नेम दिया है ना ए, तो यहाँ पर फिगर में मेंशन ज़रूर कर देना, सो दैट उनको पता चल जाए एग्जामिनर को कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो। ठीक है, सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री। ओके, सो 180 में से 78 गए, सो दिस इज इक्वल टू 102 डिग्री। सो दिस इज एंगल ए। नाउ आपके पास एंगल ए आ गया, अब आप एंगल जेड निकाल सकते हो। सो जेड इज इक्वल टू एंगल ए। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो जेड की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर आप एंगल का सिंबल भी डाल सकते हो। एंगल जेड इज इक्वल टू 102 डिग्री। अब ये आ गया आपके पास एंगल जेड। नाउ अगेन आप एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। दिस इज 102 डिग्री, राइट। सो एंगल Z एंड ये जो बड़े वाला एंगल है ना 40 प्लस x, पूरे का पूरा एंगल, दे आर एडजेसेंट एंगल्स, तो ये सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, सो इसका यूज़ कर लो आप। Z प्लस 40 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सो Z की वैल्यू निकाल चुके हो आप। 102 प्लस 40 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 102 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 में से 40 गए, 140 रह गया। 140 में से 102 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 माइनस 2 8, यहाँ बचा 3। सो 38 डिग्री। ओके, नाउ आपके पास x की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, एंड y की वैल्यू आप सीधी निकाल सकते हो। y इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। हमने प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किया था कि ये वाली जो लाइंस हैं, ऑपोजिट लाइंस साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेलल हैं, एंड जो ये वाला डायगोनल है दिस एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल। सो अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करें, तो जो ये वाले एंगल्स होते हैं ना 40 डिग्री वाला एंड y डिग्री वाला, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर इक्वल। ओके, सो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो आपने एंगल x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया एंड z भी निकाल लिया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। Question number 13 of exercise 3.1 multiple choice questions. First part है, if length of one diagonal of a rectangle is 6 cm, what is the length of the other diagonal? So rectangle के जो diagonals होते हैं उनकी property क्या होती है कि rectangle के diagonals की जो length है वो equal होती है। So अगर एक diagonal की हमें length 6 cm दी है तो other diagonal की length भी होगी 6 cm। सो स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको मेमोराइज होनी चाहिए, आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सेकंड, इफ 6x एंड 24 आर टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। सो 6x इज इक्वल टू 24, राइट। इस तरह से पैरेललोग्राम होगी तो उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो ये हो जाएंगी 6x एंड 24, तो इनको इक्वेट कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, 24 ओवर 6, x इज इक्वल टू 4। सो A इज द आंसर। Next, if 3x minus 2 and 7 are two equal parts of a diagonal
ऑफ पैरेललोग्राम व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। सो ये भी हमने स्टडी किया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। सो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया डायगनल्स का। सो दो इक्वल पार्ट्स दिए हुए हैं, मतलब एक ये वाला पार्ट दिया हुआ है 3x माइनस 2, दूसरा ये वाला पार्ट दिया हुआ है 7। तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, राइट। सो इनको इक्वेट कर दो, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। आपको ये डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर उन्होंने सीधा ही दिया हुआ है कि ये दोनों हैं इक्वल पार्ट्स, x की वैल्यू निकाल लो। अब जब उन्होंने इक्वल पार्ट्स लिख दिया है तो बहुत ही सिंपल है कि इस पार्ट को आप इक्वेट कर दो इस पार्ट के। सो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। सो 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2, x इज इक्वल टू 9/3। मैंने दो स्टेप्स को इकट्ठा कर दिया, 7 प्लस 2 9 कर दिया एंड इस 3 के साथ यहाँ पर नीचे डिवाइड कर दिया। सो x इज इक्वल टू 3 3s are 9। सो C is the answer. Next, if 4y degree and 100 degree are two opposite angles of a parallelogram, then find the value of y. Opposite angles of a parallelogram, they are equal. So 4y is equal to 100, y is equal to 100/4, so y is equal to 25. 25 into 4 is 100, so A is the answer. So this was exercise 3.1 and students, if you find these videos helpful, please इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन पर भी क्लिक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।